नमस्कार साथियों, देखिए अध्यापक लेवल सेकंड के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कब कब करवाना है, कैसे करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, हर एक चीज के बारे में अपन बात करेंगे। आप सभी को वो गलतियां नहीं करनी है जो कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती वाले कैंडिडेट ने की थी, जो आज तक पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि बाकी सामान्य कैंडिडेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, लेकिन 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया गया है। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, इसलिए आप सभी को वो गलती नहीं करनी है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, आज ये शेड्यूल है वो जारी हुआ है, तो कल या परसों में आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। कैसे बनवाने हैं, क्या बनवाने हैं, वो सारा फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा बताऊं वैसा ही आपको बनवाना है, ताकि आपको प्रोविजनल कैटेगरी में आपको नहीं डाला जाए। और हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं, तो इसका अपन 1-2 वीडियो में आपको लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे एक आज शाम को प्रोवाइड करवा दिया, 1-2 वीडियो में आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपका सारे जो डाउट है इसके संबंध में वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कब होगा। 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधी सर्किल के पास में महात्मा गांधी रोड गांधीनगर जयपुर में आपका पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एड्रेस है वो देख लेना है। आप सभी के पास में ये पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो हमने हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारी सूचना है वो अपडेट कर दी है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। कोई भी छोटे से छोटा अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये है आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत लिस्ट हर एक कैंडिडेट की, जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, SST है, जिस भी सब्जेक्ट से है वो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। आपका इसमें सब्जेक्ट है, TSP नॉन TSP है, रैंक है, रोल नंबर है, आपका नाम है, पिताजी का नाम है, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो कौन सी है यहाँ पर मेंशन की गई है, कितनी बजे और कौन सी टीम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाली है। तो ये आप सभी की लिस्ट है, ठीक है, जो 4700 समथिंग कैंडिडेट है, तो ये आप अपना नाम इसमें देख लेना। पात्रता जांच और काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं जो आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ूंगा और हर एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आराम से आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी चयनित ये अभ्यर्थी हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिन भी कैंडिडेट को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है आपकी SSO ID के माध्यम से, तो SSO ID में स्क्रूटनी फॉर्म में जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मूल दस्तावेज ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं और व्यक्ति से यानी खुद आपको उपस्थित होना है। कौन से एड्रेस के ऊपर? वो आपका गांधीनगर वाला जो एड्रेस मैंने अभी आपको बताया था वहां पर आपको जाना है। अगर आप नहीं गए तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, आपकी जो पात्रता है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी ये बात कि अभ्यर्थी के द्वारा SSO ID के माध्यम से आपने कर्मचारी चयन बोर्ड को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी 2 प्रति यानी कि 2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। अब फोटोकॉपी और ओरिजिनल वो तो एक ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन आपने भरा था तो उसका प्रिंट निकालोगे तो 1 प्रिंट निकालो चाहे 2 प्रिंट निकालो, ओरिजिनल और फोटोकॉपी एक ही बात है, तो उसकी 2 कॉपी आपको निकालनी है। इसके बाद में जो भी आप साथ में दस्तावेज लगाओगे, जो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की भी आपको एक एक प्रति है वो प्रस्तुत करनी है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको 2-2 फोटोकॉपी लेकर जानी है हर एक डॉक्यूमेंट की, चाहे 10वीं 12वीं आपकी जो शिक्षा शास्त्र की डिग्री हो, चाहे मार्कशीट हो, हर एक की 2-2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, ताकि आपको वहां पर भटकना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो चेकलिस्ट वाला कॉलम है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज और प्रे शैक्षणिक योग्यताओं में जो अंक तालिकाएं हैं, जो आपकी उपाधियां हैं, वो आपको संलग्न कर ली हैं। और यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर और स्नातक के समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं अवश्य रूप से संलग्न करना है। अब 4th ग्रेड वाली जो भर्ती थी वो आपकी 10वीं पास थी, इसलिए उसमें 10वीं पास वाली जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसको ज्यादा वरीयता दी गई थी। लेकिन ये आपकी रीट वाली है, 3rd ग्रेड की है, तो इसमें आपकी BEd वाली है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, स्नातक और स्नातकोत्तर वाली को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, इसलिए आपको ये कंपलसरी लगाना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिनका जाति प्रमाण पत्र है, जो OBC हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, EWS है उनका प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां लागू हो वहां पर आपको ये लगाना है। अब कहां पर लागू होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जिनका विवाह हो चुका है वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है। अगर विवाह विच्छेद हो चुका है तो उसकी न्यायालय से जो डिग्री आपको मिली है वो आपको डिग्री लगानी है। विधवा अगर है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, और उनकी स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां हैं वो भी आवश्यक रूप से आपको साथ लेकर जाना है। ठीक है, और जो आपकी सेवारत होने पर, यानी जो पहले से किसी सरकारी कर्मचारी हैं और वो सेवारत होकर इसमें आना चाहते हैं, तो उनको विभाग की जो NOC है वो कंपलसरी है लगाना। ठीक है, इसके बाद में देखिए अभ्यर्थी के द्वारा 10वीं की जो मार्कशीट है, इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय स्नातक
शास्त्री यानी ये जो जितनी भी आपकी डिग्री है यहाँ पर बीएड वाली है और प्रमाण पत्र, मार्कशीट, इसके अलावा प्रमाण पत्र, डिग्री आवश्यक रूप से आपको प्रस्तुत करने हैं। जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, वो सारे आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अब ऐसा है जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने एक डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगा दिया, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था, तो वो एक्स्ट्रा वाला डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको फोटो और हस्ताक्षर, यानी स्क्रूटनी फॉर्म में आपको जो फोटो वाला जो कॉलम दिया जाता है वहां पर आपको फोटो लगानी है और वहां फोटो लगानी है और उसके ऊपर सिग्नेचर करनी है। जैसे आधे सिग्नेचर तो आपके यहाँ पर होने चाहिए और आधे सिग्नेचर फोटो के नीचे होने चाहिए, इस प्रकार को आप यहाँ पर सिग्नेचर करनी है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, SC ST इनका जाति प्रमाण पत्र अगर पहले का बना हुआ है तो वो चल जाएगा, लेकिन OBC वाला जो प्रमाण पत्र है उसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उसके साथ में आपको एफिडेविट लगाना है। इसके अलावा MBC श्रेणी की जो अभ्यर्थी है उनको राजस्थान सरकार में जो निर्धारित प्रपत्र है उसके ऊपर पिता के नाम से आधार पर जारी प्रमाण पत्र होने चाहिए, पति के नाम से नहीं चलेगा, पिता के नाम से होना चाहिए। और जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी पिता के नाम से ही जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है, पति के नाम से नहीं चलेगा, इसमें साफ तौर से मेंशन किया गया है। और जो भी कैंडिडेट अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उनको जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर 1% आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नहीं बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद का बना हुआ है तो उसके साथ में आपको शपथ पत्र लगाना है। ठीक है, एक एफिडेविट लगा देना, आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पर जो भी विधवा श्रेणी है, विधवा श्रेणी से जो भी कैंडिडेट है उनको पति के मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें देना है। जो भी विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक जॉइंट आईडी आपको देनी है, संयुक्त आईडी देनी है, जिसमें पति और पति के रिश्ते का उल्लेख किया हुआ हो। अब वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है जिसमें आप वाइफ ऑफ आपके पति का नाम लिखा हुआ हो। इसके अलावा आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपकी जो वोटर आईडी है वो हो सकती है, कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज हो सकता है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, जिसमें आपका आपके पति के साथ में संबंध दर्शाया हुआ होना चाहिए, और वो आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो भी परित्यक्ता है उनको न्यायालय से जो आपकी तलाक की डिग्री है वो आवश्यक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करनी है, और उनको भी संयुक्त आईडी, जॉइंट आईडी है वो प्रस्तुत करनी है। जॉइंट आईडी अगर प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको इस श्रेणी का लाभ है वो नहीं मिलेगा। और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप है, विशेष योग्य जन श्रेणी है, उनके अनुसार जो भी जारी किया गया निःशक्तता का जो प्रमाण पत्र है 40% से अधिक होना चाहिए आपकी निःशक्तता, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और UDID कार्ड है, रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपका इसमें होना चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी और PPO और NOC की जो प्रति है वो आपको साथ लेकर जानी है। विवाह हो चुका है तो विवाह प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना है। और ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपका जो नाम था वही नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए, वही नाम आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, और वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, तभी आप सही रूप से मान्य होंगे। आधार कार्ड में भी वही नाम होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट में भी वही नाम होना चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उस समय भी वही नाम, यानी कि इन 3 चीज़ों में आपका नाम है, उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपके गांव का कोई भी सरकारी विद्यालय या पड़ोस के गांव का किसी भी गांव का हो सकता है सरकारी विद्यालय, जिसमें 12वीं तक का जो टीचर होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर होता है, 2 अलग अलग टीचर से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं और 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। इसके अलावा एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्थान के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा। अगर बीएड के समय आपने पास आउट हुए थे तो वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा कर दिया गया है तो ये लगा देना चल जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जांच दल के सम्मुख ही भरेंगे, ये आपको पहले से भरकर नहीं लेकर जाना है। जो नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप है वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से है, वैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है तो वहां से आप देख लेना। वो आपको खाली पेज लेकर जाना है, जो वहां पर जांच दल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने वाली जो टीम होगी उनके समक्ष आपको बढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपको वो हैंड राइटिंग का जो नमूना है वो आपसे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र हैं तो इनके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सा 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाना है और कौन सा बिना स्टाम्प के सामान्य कागज के ऊपर बनाना है। तो इसके बारे में आपको अलग से वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, कोई भी सूचना आएगी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।